अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बिल्कुल 100% रियल जो है प्रैक्टिकल का पेपर। वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले जो है ना हम लोग क्वेश्चन और आंसर को देख लेते हैं कैसे डाउनलोड करना है बिल्कुल फ्री में। आपका विषय कोड 119 से प्रैक्टिकल का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर बायोलॉजी का जीव विज्ञान का रहने वाला साइंस वालों के लिए। समय 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला 30 नंबर का यह पेपर जो है रहने वाला है। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, हम लोग निर्देश को जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। खंड अ में इतने प्रश्न हैं यानी कि 15 + 5 + 5 + 2। खंड ब में 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। खंड स में जो है यानी कि सी में 5 प्रश्न है। खंड द में कुल 2 प्रश्न है, 5 यानी कि 2.5 नंबर के। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन खंड अ आपका यहाँ से जो है शुरू है। ठीक है, और इसका सभी क्वेश्चन कराएंगे, ऑल क्वेश्चन ऑल आंसर कराएंगे चैनल पर। और जो ये पेपर है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जो है आप लोग शेयर कर दीजिए। खंड अ है, सेक्शन ए है। पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, वायु या हवा के द्वारा पुष्प परागकण की अनुकूलता का अध्ययन कर लिखें। ठीक है, स्टडी एंड राइट अबाउट द एडमिटेशन ऑफ द फ्लावर फ्लोटिंग बाय द एयर एंड वाइंड। ठीक है, अथवा यहाँ पर दिए गए पुष्प एक के विक्षेपण करें, इसके प्रजनन अंगों का सचित्र नामांकन वर्णन करना है। ठीक है, ए दिया है मटर अथवा गेंदा। ठीक है, डिस्क्राइब ऑफ द गिवन फ्लावर। ए डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पर पार्ट्स विथ द वेल लेबरेटेड डाइग्राम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, पी ऑफ द, यहाँ पर मैरी गोल्ड। ठीक है, मैरी गोल्ड दिया है ए नंबर। बी नंबर दिए गए यहाँ पर पारदर्श मानचित्र चार्ट बी का अध्ययन कर इसका सचित्र नामांकित वर्णन करना है। स्टडी एंड डिस्क्राइब द गिवन मॉडल चार्ट, यहाँ पर विथ द, यहाँ पर लेवल डाइग्राम। ठीक है, मेढक का ध्वनि तंत्र बनाना है यहाँ पर, यानी कि आर्टिकल्स यहाँ पर सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, अथवा में यानी कि और में बढ़ते हैं तो तिलचट्टे का यहाँ पर तंत्रिका तंत्र बनाना है। नेवरियस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। 2 नंबर है, दिए गए स्लाइड सी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन कर इसका सचित्र नामांकन जो है वर्णन करना है। देखिए आगे दिया सी में टिंडे के वृक्षण के अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रथम एनाफोन और प्रथम मेटाफेज अवस्था के बारे में जो है लिखना है, यानी कि स्टडीज द स्लेड सुप्लियड विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप डिस्क्राइब एंड द, यहाँ पर प्राइम विथ लेबर डाइग्राम। और इसमें दिया है राइट अबाउट द फर्स्ट एनाफ्रेज और फर्स्ट मेटाफ्रेज ऑफ, यहाँ पर मेसन डिवीजन बाय द टेस्ट ऑफ प्रेस सोपर। ठीक है, अथवा में बढ़ते हैं तो अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए नमूने सी में शुष्क परिस्थिति अनुकूलन का सचित्र संक्षिप्त वर्णन करना है। डिस्क्राइब इन द ब्रीफ विथ ए डायग्राम अबाउट द एक्सियोफोबिक एटमोक ऑफ द प्लांट सैंपल सी ऑफ द सपोलिटोयू नागफनी अथवा बबूल। ठीक है, बबूल दिया है। ठीक है, आगे ऑप्टिमन और द एसिनिया। ठीक है, इसका अथवा में है, दिए गए नमूने डी में लाल रक्त कण अथवा श्वेत रक्त कण की जो है कुल गणना करना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन ये तो हो गया ना मेरे हिसाब से, ये मिट्टी की बनावट नहीं, ये नहीं हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन, दिए गए स्लाइड सी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन कर सचित्र नामांकन वर्णन करना है। टिंडे के वृक्षण और सूत्री विभाजन के एनाफॉर्म प्रथम मेटाफोज के बारे में जो है लिखना है। ठीक है, चलिए आगे है, यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर प्राप्त मिट्टी के नमूने ई की जो है आपको जांच करना है, यानी कि ई जो है मिट्टी की बनावट यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सोल। ठीक है, अथवा में बढ़ेंगे तो विभिन्न स्थानों पर प्राप्त मिट्टी के नमूने E1 तथा E2 में उपस्थित नमी की जांच, इनके डिटरमाइनर ऑफ द मॉइस्चर इन द गिवन सॉइल सैंपल E1 एंड E2 कलेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस। ठीक है, E1 मैदान की जो है मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, E2 है तालाब की मिट्टी, E1 है फील्ड का। ठीक है, यहाँ पर E4 है पॉन्ड। ठीक है, यानी कि तालाब का। ये हिंदी अंग्रेजी में दिया है, कहने का मतलब है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ना ये पेपर है, तो दोनों बच्चों के लिए जो है दिया गया है। आप लोग देख लीजिए शुरू से। ठीक है, ए नंबर यहाँ पर है 2 नंबर का, और 2 नंबर का जो बी नंबर है, बी नंबर जो है यहाँ पर जो दिया गया है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पारदर्शी टिप्पणी देना है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला नंबर है, वुचेरिया वुचेरेरिया अथवा प्लाज्मेडियम
कि पूर्ण आरोपित स्लाइड का जो है लिखना है, होल मॉड्यूल ऑफ द वेलकम ऑफ द प्लाज्मिड, ठीक है। 2 नंबर गेहूं अथवा मक्का अथवा चने के बीज, सीड्स ऑफ द व्हीट एंड द, यहाँ पर लिखा गया ऑफ जार्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नारियल अथवा यहाँ पर नाशपाती का फल, ठीक है, फ्रूट ऑफ कोकोनट और पियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समसूची विभाजन में मेटाफेज, अयस्क अथवा एनाफेज अथवा के अस्थाई स्लाइड्स, यानी कि परमानेंट सॉलिड ऑफ द मेटाफेज ऑफ स्टेज ऑफ द एनाफेज स्टेज ऑफ द मौलिक डिवीजन, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर मानव वृषण अथवा अड़हुल के अंडाशय के अनुप्रस्थ विभाग का जो स्लाइड लिखने, यानी कि स्लाइड ऑफ द ट्रांसिव एक्शन द ह्यूमन टेस्ट ऑफ द ओवरी ऑफ चाइना रोज, ठीक है। सरसों के अंकुरित हो रहे परागकणों का स्लाइड लिखना है, यहाँ पर ध्यान रहना है, ठीक है। इसका मटर एवं खीरे के प्रतान, ठीक है, टेंडिल जो है, टेंडल ऑफ द पी ऑफ कुकुम्बर, तिलचट्टे तथा कबूतर के पंख जो है लिखना है, यहाँ पर ध्यान देना है। आगे देखिए खंडसा है, यहाँ पर प्रायोगिक पुस्तिका एवं परियोजन प्रपत्र, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है खादा दिया है। मौखिक प्रश्न जो वर्ग प्रायोगिक पुस्तिका तथा परियोजन कार्य पर आधारित होंगे। वाइवा वॉइस बेस्ड ऑन द क्लास प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड द प्रोजेक्ट ऑफ, यहाँ पर वर्क, ठीक है। ये 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ से जो है आंसर आपका शुरुआत है। वीडियो के लास्ट में बताएंगे PDF को कैसे बिल्कुल फ्री में जो है अपने मोबाइल में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पहला का ए नंबर है, वायु या हवा के द्वारा पुष्प परागण की अनुकूलता का जो है अध्ययन करना। तो आंसर देखिए, वायु परागित पुष्पों के लक्षण। वायु परागित पुष्पों में हवा द्वारा परागित पुष्पों में निम्नलिखित अनुकूलन या लक्षण पाए जाते हैं। परागकण बहुत छोटे हल्के शुष्क होते हैं ताकि यह हवा आसानी से उड़ सके। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, पुष्प छोटे से साधारण होते हैं जिनके रंग और सुगंध नहीं होते क्योंकि इन्हें कीटों को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके पुकेसर लंबे से बाहर होते हैं और निकलने होते हैं ताकि परागकण हवा में आसानी से जो है फैल सकें। इसके वर्ती का यहाँ पर काग्र यानी कि सीटिंग, ठीक है, यहाँ पर चिपचिपी बड़ी सी परखनुमा होती है ताकि हवा में उड़ते हुए परागकण उस पर आसानी से जो है चिपक सकें, ठीक है। आगे पुष्पों का निर्माण आमतौर पर गुच्छा में होता है जिसमें परागकण की संभावना जो है बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर जो है आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन के बाद वाइंड पॉल्यूशन है, फिर ये जो है दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए ये वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला है, चाहे मेढक का धमनी तंत्र। तो मेढक का धमनी तंत्र, मेढक के धमनी तंत्र का वर्णन निम्नलिखित है। पहले वर्णन देख लेते हैं। मेढक के हृदय में एक छोटा सा मोटा सा शंकराकार धमनी निकलता है जो तुरंत 2 भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक भाग 3 भाग धमनी के चापों को विभाजित करते हैं। कैरोटीड धमनी या सिर और मस्तिष्क के बीच रक्त को आपूर्ति करती है। सिटमिक धमनी, ये धमनी अधिकांश हिस्सों को रक्त पहुंचाती है और दोनों तरफ के सिटमिक धमनियों को मिलाकर पृष्ठ धमनी बनाती है। इसका प्लाज्मोक्यूटिनियस धमनी या फेफड़े तथा त्वचा को ऑक्सीजन रहित रख ले जाती है। जहाँ रक्त का ऑक्सीजन होता है, धमनी का यह जाल शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाता है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इंग्लिश मीडियम बच्चे भी वीडियो को रोक रोक के जो है आगे का आंसर जो है ये लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सब इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए जो है ये सब रहने वाला है, ठीक है। आप लोग भी जो है आंसर को करते रहिएगा। चलिए टिंडल के वृक्षण में अर्धसूत्री विभाजन का वर्णन। टिंडल के वृक्षण में अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम एनाफेज या प्रथम मेटाफेज की अवस्था का वर्णन। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका जो युग्मक के निर्माण के दौरान होता है, जैसे टिंडे के वृक्षण में शुक्रजन, इस प्रक्रिया के गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पर प्रथम मेटाफेज इस अवस्था में समजात अर्धसूत्री कोशिका के मध्य स्थिति में काल्पनिक रेखा जैसे मेटाफेज कहते हैं, यह व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र अपने समजात जोड़ीदार के साथ संरेखित होते हैं जिसमें वाइटलेट टेंड्रल संरचनाएं बनाती है। तुर्क तंतु यह प्रत्येक गुणसूत्र के कार्बन कोर से जुड़ते हैं लेकिन प्रत्येक वाइटलेट के विपरीत ध्रुव से हैं, ठीक है।
ये हो जाएगा प्रथम एनाफेज। यह वह अवस्था है जब समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होकर कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर से गति करते हैं। ठीक है, इसका प्रत्येक गुणसूत्र अभी 2 क्रोमोडिट से बना होता है जो सेंट्रीमियर से जुड़े रहते हैं। इस अवस्था के गुणसूत्रों की जो है संख्या आधी हो जाती है, लेकिन प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों की जो है अगुणी से सेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है। आप लोग भी जो है वीडियो को रोक रोक के आप लोग जो है आंसर को आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, इसमें मिट्टी की बनावट, तो देखिए मिट्टी की बनावट के साथ मिलकर समूचे पेड़ बनाने का तरीका यहाँ पर ये इंग्लिश में है। ठीक है, मिट्टी की बनावट यानी कि सोल स्ट्रक्चर से तात्पर्य मिट्टी को अलग अलग कणों यानी कि रेत, गाद, चिकनी मिट्टी के साथ मिलकर बड़े समूचे या पेड़ बनाने के तरीके से यह समूचे विभिन्न आकार की आकृति हो सकते हैं। मिट्टी की बनावट उसकी जाल धारण क्षमता, वायु संचार और पौधे के जड़ों में विकास प्रभावित करती है, जो मुख्य प्रकारों को जो है वर्णन करती है। ठीक है, चलिए, बुचेरेरिया अथवा प्लाज्मेड में की आपूर्ति, तो प्लाज्मेड की आपूर्ति का जो है यहाँ से दिया हुआ है। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के जो है अच्छे तरीके से जो है इसका आंसर लिख लीजिए। प्लाज्मिड एक परजीवी प्रोटोजोआ जो मनुष्य के मलेरिया रोग के कारण बनता है। यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है जो इसका वाहक है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद गेहूं अथवा मक्का के, तो देखिए चने अथवा बीज के बीजपत्री जिसमें से 2 बीजपत्र होते हैं भ्रूण पोषण प्रदान करते हैं, जिसमें एक स्पष्ट भ्रूणकोश नहीं होता है क्योंकि बीजपत्र भोजन संग्रहित करते हैं, और जिसमें बीज जो है बीजावरण यानी कि सीड कोट हाइलम होता है। नारियल अथवा नाशपाती के फल, तो देखिए नारियल अथवा रेशेदार डूब फल है। इसकी बाहरी परत चिकनी, मध्य परत और रेशेदार होती है जिसमें नारियल फाइबर प्राप्त होता है। भीतरी परत कठोर और लकड़ी जैसी होती है जिसके अंदर बीज होता है। बीज के तरल नारियल पानी ठोस गिरी भ्रूणपोष जो है होता है। ठीक है, इसके बाद समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन का मेटाफोज अवस्था यहाँ पर है। मेटाफोज अवस्था गुणसूत्री कोशिका के केंद्र एक पंक्ति अवस्थित हो जाती है। यह मेटाफोज प्लेट कहा जाता है जिसमें गुणसूत्र तुर्क तंतुओं द्वारा सेंट्रीमियर पर दोनों ध्रुव से जुड़ा होता है। यह अवस्था गुणसूत्रों की संख्या आकार अध्ययन कराने के लिए यह उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन है यहाँ पर मानव विषण का, तो देखिए अनुपस्थ अनुभाग, तो मानव विषण का जो है यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। इसको जो है ना आप लोग आराम से जो है वीडियो को रोक रोक के आप लोग पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं ना जो इस पेपर को कैसे आप जो है ना अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, अपने मोबाइल में कुछ इस प्रकार से गूगल या क्रोम खोल लीजिएगा, सर्च कीजिएगा आयुष दोस्त ऑफिशियल, वेबसाइट आ जाएगा। इसी पर जो है आपको चले जाना है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन आ जाएगा, दूसरे नंबर वाले लिंक पर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने का नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद जो है यहाँ पर जो है एक सेक्शन आएगा बायोलॉजी का डाउनलोड का, यहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप हमारे कोर्स को बाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़कर। ठीक है, नंबर भी दिया गया व्हाट्सएप नंबर, इस पर संपर्क करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक आप लोग जल्दी से कर दीजिएगा।